हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही करना हम सिखाएंगे। एकदम आसान तरीका देंगे कि आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। तो हम यहाँ नंबर लिए हैं 18, 24 और 30। तो इस नंबर से हम सबसे पहले आपको एलसीएम बनाना सिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको एलसीएम सिखाएंगे, फिर इसी नंबर से हम आपको एचसीएफ भी बनाना सिखाएंगे। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं 18, 24 और 30। इसका हम एलसीएम करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले छोटा नंबर 2 से देखना है। जब एलसीएम करोगे तो ये जो 3 नंबर है कम से कम 2 नंबर से एक ही टेबल से जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम छोटा नंबर 2 लिए हैं। 2 का टेबल में 18 कितना बार में आता है? 9 बार में आता है। 2 9 जा 18। फिर देखिए 2 का टेबल में 24 कितना बार में आता है? इसको हम ऐसे करके भी कर सकते हैं और आसान होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 12 बार में 2 12 जा 24 होगा। और फिर 30 कितना बार में आता है? तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। ये 3 को हम 2 मान लिए तो हो गया 2 1 जा 2, यहाँ से 1 बचा और 0 यानी 10, 10 तो 2 5 जा 10, यानी 2 15 बार में 30 आता है। फिर इसको करते हैं। अब देखिए, अब 2 का टेबल में नहीं होगा, 2 का टेबल में खाली 12 भी आएगा और कुछ नहीं होगा, इसलिए हम अभी 3 का टेबल में करेंगे। तो 3 का टेबल में 3 3 जा 9, ठीक है, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। क्लियर? अब देखिए, अब इसके बाद ये जो 3 नंबर बचा ये कोई भी टेबल में नहीं जाएगा। मान लीजिए 3 का टेबल में केवल 3 आएगा, 4 का टेबल में 4 आएगा, 5 का टेबल में 5 आएगा, लेकिन कोई भी टेबल में ये तीनों नंबर या 2 नंबर नहीं जाएगा। इसलिए यहीं तक आपको स्टॉप कर देना है। और एलसीएम में क्या करना है, बाहर का पूरा नंबर को आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ये बाहर का जितना नंबर बचा, यानी 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अब ये सारा नंबर को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। अब 18 4 जा, मान लीजिए आपको 18 का टेबल नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप साइड में यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 18 4 जा, 18 4 जा मल्टीप्लाई कीजिए। 4 8 जा 32, 32 का 2 कैरी 3, 4 1 जा 4। आप 4 और 3 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7, यानी 72। अब क्या बचा, कौन वाला नंबर बचा है, 5। तो आप 5 से गुना कर दीजिए इसको। 5 2 जा 10, 10 का 0 कैरी 1, 5 7 जा 35 और 1 को प्लस कर दीजिए तो 36, यानी 360। एलसीएम का आंसर आ गया 360 आंसर एलसीएम का। अब देखिए इसी नंबर को हम एचसीएफ करेंगे। ठीक है, 18 24 और कितना 30, इसको हम करते हैं एचसीएफ। उसी प्रोसेस से करेंगे। अब 2 का टेबल में होगा, 2 का टेबल में 9 बार में, फिर 12 बार में और फिर 15 बार में हो गया। अब फिर इसको करते हैं
3 का टेबल में 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, और नहीं जाएगा। अब HCF में आपको क्या करने पड़ेगा, ये 2 नंबर को लेना पड़ेगा, ये नीचे का नंबर को नहीं लेना है। LCM में जैसे बाहर का पूरा नंबर को लेते थे, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों नंबर को केवल ले लेंगे। ठीक है, तो इसका HCF हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 आंसर। यानी आपका HCF का आंसर हो गया 6, और ये LCM का आंसर हो गया 360। इस तरह से हम बनाते हैं। अब देखिए, आपको HCF हम सिखाएंगे, HCF सिखाएंगे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। ठीक है, तो चलिए हम सिखाते हैं। HCF हम डिवीज़न मेथड से भी कर सकते हैं, अभी जिस तरीक़ा से हम दिखाए हैं उस तरीक़ा से भी हम कर लेंगे। अब हम आपको फैक्टर कॉमन निकाल के, कॉमन फैक्टराइजेशन से हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, किस तरह से आप इसको करोगे। तो देखिए, HCF हम और एक तरीक़ा से आपको हम सिखा रहे हैं, ये भी बहुत आसान है। कॉमन फैक्टर लेके आपको हम करेंगे। तो एक नंबर लिए हम 18 और 48। तो पहले हम 18 का फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 2 का टेबल में करेंगे, 2 9 जा 18, फिर 2 का टेबल में नहीं जाएगा, 3 का टेबल में जाएगा, 3 3 जा 9, 3 का टेबल में जाएगा, 3 1 जा 3। अब 18 का निकाल लिए, अब हम 48 का निकालेंगे। तो अब इसको भी 2 का टेबल में करते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 24 बार में हो गया। फिर 2 का टेबल में जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 का टेबल में जाएगा, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, फिर 2 का टेबल में जाएगा, 2 3 जा 6। अब कितना का टेबल में जाएगा, 3 का टेबल में जाएगा, 1 बार में, 3 1 जा 3। अब देखिए क्या करना है, 18 में ये जितना बाहर में नंबर आया है उसको आप लिख लीजिए। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 3, 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है। और 48 का लिखेंगे, 48 का क्या आया, 1 2 3 4, 4 बार 2 आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और एक बार 3 आया है, तो यहाँ लिख देंगे 3। ठीक है, अब दोनों में से कॉमन देखने होगा, क्योंकि ये कॉमन फैक्टराइजेशन से हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों का कॉमन ले लेते हैं, 18 और 48 का। तो यहाँ पर देखिए 2 2 कॉमन आया है, कॉमन मतलब दोनों में आया है, और यहाँ पर 3 3 का कॉमन आया है, 3 3 कॉमन आया है। तो यहाँ पर लिखने होगा HCF इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 आंसर। क्लियर। तो ये देखिए, ये एक तरह से आप HCF कर सकते हो। ठीक है, ये एक तरह हो गया। और फिर ये हम आपको दूसरा टाइप का सिखा दिए, कॉमन निकाल के, कॉमन फैक्टराइजेशन से, यानी इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन
बोलेंगे, ठीक है, कॉमन निकाल के। इस तरीक़ा से करा दिए। अब आपको हम डिवीज़न मेथड में भी HCF बनाना सिखा रहे हैं। अब देखिए, डिवीज़न मेथड से आपको हम HCF बनाना सिखाएंगे, जो कि बहुत ही आसान है। ये 3 नंबर लिए हैं, 8, 12 और 16, ठीक है। तो आपको पहले ये 2 नंबर से हम करके दिखाएंगे डिवाइडेड करके, और फिर जो HCF का नंबर आएगा, आंसर आएगा, उससे हम 16 को करेंगे। तो देखिए कैसे करना है। पहले ये छोटा नंबर को आप बाहर रखिए और बड़ा नंबर को अंदर कीजिए। आप 8 का टेबल पढ़िए। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो 16 ज़्यादा हो जा रहा 12 से, इसलिए 8 1 जा 8 करेंगे। क्लियर। अब इसको माइनस करेंगे तो 12 से 8 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब ये क्या होगा, ये 4 बाहर चले जाएगा और 8 अंदर आ जाएगा। अब फिर टेबल पढ़ेंगे तो 8 2 जा हो जाएगा, सॉरी 4 2 जा हो जाएगा 8, कट गया। तो अब 8 और 12 का HCF आ गया है, आंसर आया है कितना, 4। क्योंकि देखिए बच्चों, जब डिवाइडेड करते हैं तो ये वाला आंसर होता है, लेकिन HCF में इधर लेफ्ट वाला आंसर होता है। तो इसका आंसर हो गया 4। 8 और 12 का अब बचा है मेरा 16। तो ये जो आंसर आया है 4, इसको हम 16 से डिवाइडेड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 हो गया। तो ये 4 आंसर हो जाएगा। HCF हो जाएगा, HCF हो जाएगा 4 और यही हो जाएगा आपका आंसर। कितना यहाँ 4 हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम डिवीज़न मेथड से भी HCF बना सकते हैं। तो आपको जो एग्ज़ाम में देगा, अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन दिया है तो आपको कॉमन निकाल के करना है, और अगर डिवीज़न मेथड से दिया है तो आप इस टाइप का करोगे डिवीज़न मेथड से। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरा हर पढ़ाई का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।